प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 के गणित का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो इस समय चल रहा है वो है अध्याय 13 और अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी तक मैंने आपको जो 3 वीडियोस भेजे उसमें प्रश्नावली 13.1, 13.3, 13.2 इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये प्रश्नावली 13.4 है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्रश्न ही आता है इस अध्याय से और अथवा में हो जाते हैं 2 क्वेश्चन। तो ज़्यादातर प्रश्नावली 13.1 और 13.4 से ही प्रश्न आते हैं। 13.3 भी मैंने आपको करा दी है। अब इस 13.4 में जो होगा शंकु छिन्नक का अध्ययन हम करेंगे। शंकु छिन्नक, जिसको हम कभी कभी बाल्टी भी कहते हैं, बाल्टी। अब शंकु छिन्नक होता क्या है? किसी शंकु को किसी एक हम समतल से अगर काट दें, ऐसा काट दें तो ये आकृति इस तरह से बन जाती है। ये आप देख रहे हैं एक बाल्टी की आकृति है। उल्टी बाल्टी हम रख दें जहाँ एक इसका व्यास थोड़ा कम होता है, एक का व्यास ज़्यादा होता है। ये इसको हमने चित्र को उल्टा कर दिया है। तो इसमें 2 त्रिज्याएँ होती हैं। बड़ी त्रिज्या को हमेशा हम R1 कहेंगे और छोटी त्रिज्या को हम R2 कहेंगे। और इस शंकु छिन्नक की ऊंचाई को H कहते हैं और तिर्यक ऊंचाई को L कहते हैं। 4 चीजें हैं, इसको ध्यान रखना। ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई टेढ़ी वाली, यहां भी तिर्यक ऊंचाई को हम L मानते थे। और 2 त्रिज्याएं, एक R1 और एक R2। बड़ी त्रिज्या R1, छोटी त्रिज्या R2। केवल हमें 2 सूत्रों का उपयोग पड़ेगा, या तीसरा सूत्र भी हम जिसको कहें तिर्यक ऊंचाई का। शंकु छिन्नक का आयतन, इसको याद कर लेना आप, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। मतलब हमें h की आवश्यकता है और R1 R2 की आवश्यकता है, तो हम शंकु छिन्नक का आयतन निकाल लेंगे। एक सवाल ये आता ही है। दूसरा होता है शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो वहाँ h काम नहीं देगा, हमें L चाहिए होगी। तो शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L, जहाँ L क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। तो L निकालने के लिए हो सकता है कि सवाल में R1 R2 और H तो दे दें लेकिन L ना दें, तो हम इस सूत्र से निकालेंगे L बराबर h स्क्वायर प्लस कोष्ठक के अंदर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये 2 सूत्रों पर ही ये प्रश्नावली आधारित है। 3-4 सवाल हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ, इसको आप हल कर लें। और ये हमारा गणित का सबसे अंतिम दौर चल रहा है। लगभग हमारा सारी चीज़ें हो चुकी हैं और शेष अब हम रिवीजन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भी यदि कुछ आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया है तो उसको आप ग्रुप में लिख के डालें, तो मैं उसके फिर वीडियो बना के फिर से आपको कुछ को भेज दूंगा। तो 13.4 पहला सवाल है पेज नंबर 282 पर। पहला सवाल पेज नंबर 282 पर। बार बार एक ही बात, सवाल को पहले कई बार पढ़े, समझें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो ये दोनों तरह से बन सकता है। कभी कभी हम इसको ऐसा बनाते हैं, कभी कभी हम इसको ऐसा भी बनाते हैं। दोनों बातें समान है, या तो उल्टा बना दें या सीधा बना दें। ये बाल्टी होती है या इसको शंकु छिन्नक कहते हैं। तो पहला सवाल है पानी पीने वाला एक गिलास। जब गिलास की चर्चा होगी तो हम गिलास को ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है ना। पानी पीने वाला एक गिलास है, ये शंकु छिन्नक है। बड़ी त्रिज्या आपको मालूम है कि हमें R1 लेना है और छोटी त्रिज्या हमें क्या लेना है? R2 लेना है। तो यहाँ ऊपर जो होगी वो R1 होगी और नीचे जो होगी वो R2 होगी और यहाँ जो ऊंचाई होगी वो H होगी। तो हमने देखा कि क्या दिया है सवाल में, उसको हम नोट करें, पढ़े समझे। दिया है गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना? 14 सेंटीमीटर छिन्नक के आकार का है। शंकु छिन्नक की ऊंचाई, या इसको लिखा हमने शंकु छिन्नक में H बराबर, डायरेक्ट लिख दिया, H बराबर 14 सेंटीमीटर। कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा हमें दिया है बड़ा व्यास 4 सेंटीमीटर। 2R1 बराबर 4 सेंटीमीटर। व्यास दिया है इसलिए इसको 2R1 कहा। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है इसलिए R1 बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, आधा कर दिए। छोटा व्यास जो 2R2 है, यहाँ से यहाँ तक जो व्यास दिया है वो दिया है 2 सेंटीमीटर।
इसलिए हमने R2 जो निकाल ली वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? शंकु छिन्नक की धारिता। तो जो आयतन है वही धारिता है। शंकु छिन्नक का आयतन या धारिता एक ही बात है। हमने लिखा शंकु छिन्नक का आयतन या धारिता। धारिता मतलब उसमें कितना बन सकता है, आयतन, या इसको हम धारिता भी कहते हैं, आयतन को ही धारिता। बराबर, पहले हमने सूत्र लिखा 1/3 पाई एच, आपने याद कर लिया है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। मान रखा 1/3 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित एच का मान कितना है 14। कोष्ठक के अंदर R1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मतलब 2 गुणित 1। आगे बढ़े हम, 1/3 7 दूनी 14, ये कट गया है। अब हमारे पास बचा है 22 गुणा 2, कोष्ठक के अंदर 4 धन 1 धन 2। तो इस तरह से हमारे पास जो बचा 4 2 6 1 7। और आगे चले हम, बराबर ऊपर है अपने पास 22 गुणित 2, 22 गुणित 2 गुणित 7/3। इनका गुणा कर दिया तो 22 दूनी 44 गुणित 7/3 और गुणा कर दिया 7 चौको 28, हाँ चलाए 2, 7 चौको 28 2 30/3। भाग दे दिया इसमें अपन ने, तो हमारा आ जाएगा 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 3 18 3 18। या कभी कभी ऐसा भी उत्तर हो सकता है कि 102 2/3। अब चूंकि ये आयतन है, ये मात्रक सेंटीमीटर में थे, तो या तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे हम या घन सेंटीमीटर, ये हमें लिखना पड़ेगा घन सेंटीमीटर। 102.66 या 102 सही 2/3। तो बड़ा सरल सवाल है और इसी टाइप का सवाल आता है, बिल्कुल सरल सवाल आता है, शंकु छिन्नक की धारिता ज्ञात करना। तो इसको मिटाता हूं मैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगले सवाल में हमें क्या दिया है ये देखते हैं, क्या निकलवाना है। ये हमारा दूसरा सवाल होगा, इसको अच्छे से कर लें आप, सूत्र याद कर लें और शंकु छिन्नक की धारिता निकालना ही आती है। इसके कुछ बने हुए सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन R1 और R2 आपको दी जाएगी और साथ में H भी दिया जाएगा। दूसरे सवाल में हमने देखा शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई R1, देखते हैं ये L दी गई है इस बार। शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। वही हमने दिया है या ज्ञात है, ये हम पहले लिखते हैं। दिया है शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इसलिए दी है कि इसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस सवाल में। तिर्यक ऊंचाई बराबर, इसको हम कहते हैं L बराबर 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई दी गई है और वृत्तीय सिरों के परिमाप 28 सेंटीमीटर। परिधि दी गई है, क्या दी गई है? परिधि दी गई है। ये वाली बड़ी वाली परिधि और छोटी वाली परिधि हमें दिया है पाई R1 2 पाई R1 बराबर 18। कितनी दी है? 18। इसका मतलब बड़ी परिधि, त्रिज्या नहीं दी गई, R नहीं दिया गया, उन्होंने क्या दिया है? परिधि। एक परिधि दी है 2 पाई R1, इसका मतलब ये होगा कि पाई R1 बराबर 18/2, ये उधर ले गए हम। यह इसका मतलब ये हो गया कि पाई R1 बराबर 9। हम अभी R का मान नहीं निकाल रहे, पाई का मान नहीं रख रहे, क्योंकि सूत्र ऐसा है। ये देखो प्रैक्टिस से सवाल आएगा आपको। और छोटी परिधि दी गई है 6 सेंटीमीटर तथा ये वाली नीचे वाली परिधि 2 पाई R2। परिधि मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो परिधि कहलाती है और इसका सूत्र होता है 2 पाई R। 2 पाई R2 ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जाएगा बटे में, तो पाई R2 बराबर कितना हो जाएगा? 6/2। यह इस तरह से पाई R2 बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हमने क्यों ऐसा निकालना है? क्योंकि हम जानते हैं
शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र अभी आपको लिखाया था, आप याद कर लें, देख देख के सवाल ना करें। क्षेत्रफल होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, या इसको हम कह सकते थे पाई r1l, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा, और हो जाएगा पाई r2l, पाई r2l। इससे क्या पता चला कि पाई r1 का मान रख देंगे हम डायरेक्ट, तो पाई r2 का मान रख देंगे, l का मान रख देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। पाई r1 का मान कितना है 9, l का मान कितना है 4, 9 गुणित 4, प्लस पाई r2 का मान, ये r स्क्वायर नहीं, पाई r2 का मान कितना है 3 गुणित 4, 9 चौको 36, 29 चौको 12, 36 और 12 48 सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि ये आयतन है, सॉरी ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या हम लिख सकते थे वर्ग सेंटीमीटर, दो में से कोई इकाई लिख देंगे। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल था, ये आपने देखा, दोनों सरल सवाल थे। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे, ठीक है। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का था, पृष्ठीय क्षेत्रफल में एल की जरूरत थी, एल दिया गया था, सूत्र था पाई r1 इंटू आर प्लस r2 इंटू एल, तो इनको अलग अलग गुणा कर लिया था, पाई r1l अलग कर लिया, पाई r2l अलग कर लिया, ये हमने r नहीं निकाली ना, r1 निकाली ना r2 निकाली, डायरेक्ट पाई r1 का मान रखा, पाई r1 का मान रखा और पाई r2 का मान रख दिया इस जगह, पाई r1 का और पाई r2, एल का मान मालूम ही था 4, दोनों रख दिए, उत्तर आ गया। तो ये सवाल भी सरल है, संभावना इन्हीं सवालों की रहती है आने की, छोटे छोटे सवाल हों। तो ये दूसरा सवाल था, इसको आपने देखा सरल था। अब हम करते हैं तीसरा सवाल। दो सूत्र हैं केवल, एक शंकु छिन्नक का आयतन और एक शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अच्छे से याद कर लेना। तीसरा सवाल एक तुर्की टोपी है। तुर्की टोपी का मतलब हमें वही टोपी टाइप की बना देना ऐसे, ये वही एक शंकु छिन्नक बन जाएगा, वही टोपी हो जाएगी। किताब में इसका चित्र भी दिया है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना होगी कि छिन्नक आकार की है, इसके खुला सिरा, एक सिरा खुला है, ये नीचे वाला जहां से हम लगाते हैं, तो ये खुला सिरा है, और ये जो है वो बंद सिरा है, ऊपर से टोपी बंद होती है। इसमें क्या हो जाएगा कि हमें इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें शंकु छिन्नक का तो आएगा ही, ऊपर वाला जो है वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब शंकु छिन्नक की चर्चा चलती है तो इसको भी हम वैकेंट मानते हैं, खाली मानते हैं, और इसको भी बिल्कुल हॉलो पोला मानते हैं। लेकिन अब यहाँ टोपी कैसी होगी, इसके ऊपर कवर्ड होगी, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दो बातें चाहिए पड़ेंगी हमें। क्या क्या चाहिए पड़ेगा, एक तो जो शंकु छिन्नक है, शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी वृत्ताकार भाग का, इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वो हमें जोड़ना पड़ेगा। ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा, तब टोपी का पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसमें हमें सब चीज़ें दी गई हैं। क्या क्या दिया है पहले ये देख लो। खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, R2 हमने कहा बड़ी त्रिज्या हमें R1 मानना है, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या हमें R2 मानना है, और ये दी गई है हमारे लिए 4 सेंटीमीटर, और हमें तिर्यक ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। H की यहाँ आवश्यकता नहीं है, 15 सेंटीमीटर दिया है
टोपी, टोपी एक्चुअल में क्या है, छिन्नक है। टोपी क्या है, छिन्नक है। टोपी की तिर्यक ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये हमें पता है। तिर्यक ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं एल बराबर 15 सेंटीमीटर। R1 बराबर दी है 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर दी है 4 सेंटीमीटर। ये हमें है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने लिखा था, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ R कौन सा माना जाएगा, R1 या R2, तो हम इसको R2 लेंगे। पाई R2 का स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र इसमें लग जाएगा। ठीक है, इसमें आप जमा लें। अब चाहे तो पाई को कॉमन ले सकते हैं, ना लेना हो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर दीजिए। चलिए ना लो कॉमन, 22/7 देखते हैं, जरूरत पड़ी तो हम ले लेंगे। R1 कितनी थी, 10 धन 7, एल का मान कितना था, 15 प्लस 22/7 गुणा R2 का मान कितना है, 4 गुणित 4। इस तरह से हमने ये सब जमा लिया और इसको हम हल कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22/7 गुणित 7, 10 और 7 17 गुणित, नहीं 10 और 4 था जी, 14 होगा ये। R2 कितनी थी, 4 थी, तो 14 गुणित 15 प्लस ये अपने पास 22 गुणित 4 चौको 16/7 है, 7 दूनी 14, ये कट गया। तो इस तरह से हमारे पास जो बचा है, चूंकि नीचे जगह नहीं होती इसलिए हम यहीं लिख लेते हैं, 22 गुणित 2 गुणित 15, क्या क्या बचा है, 22 गुणित 2 गुणित, तो 22 दूनी 44 गुणित 15, 22 दूनी 44 गुणित 15 धन इसका गुणा किया, 16 दूनी 32 की 2, हंसलाए 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352/7 और गुणा कर लिया, 15 चौको 60 0, 15 चौको 60 और 6 66, इसका अपन ने भाग दे लिया 352/7, तो ये आ गया 50.28। कितना आ जाएगा, 50.28। इन दोनों को जोड़ दिया तो हो जाएगा 710.28। चूंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाएगा, तो हम लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। टोपी का हमने क्या किया था कि शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था और ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी निकाल दिया था, जिससे कि पूरी टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। चलिए इसको आप कर लेना, ये तीसरा सवाल है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि शंकु छिन्नक क्या होता है और कौन कौन से इसमें हमें सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कहीं एल नहीं दिया जाता तो सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि पहले हमें एल निकालना पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं चौथे सवाल में क्या दिया गया है। चौथे सवाल में धातु के चादर की एक वो बनाना है हमें टंकी, और उसको हमें आगे की ओर ले जाना है सवाल को। चौथा सवाल थोड़ा सा लंबा है और बड़ा सवाल है। धातु की चादर से बना ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 है। निचले सिरे ऊपरी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। चौथा सवाल, ये थोड़ा बड़ा सवाल है। ऐसा है, ये बर्तन है, R1 और R2। हमने कहा R1 को हम बड़ी त्रिज्या मानते हैं, R2 को क्या क्या दिया ये हम देख लेते हैं। जिसकी ऊंचाई शंकु छिन्नक के आकार, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। H बराबर, अभी त्रिज्या की ऊंचाई नहीं दी गई, और निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, इन्होंने वैसा बनाया है बर्तन को, अपन चलो उल्टा बना लें, टोपी आकार का ना बना के इसको ऐसा बना लेते हैं। ऐसा बना लो, बर्तन के आकार का ले लिया, गिलास के आकार का ले लिया, ऐसा ले लिया, बात वही है।
क्योंकि उसमें निचली की कम दी थी, इसलिए मैंने चित्र ऐसा बना लिया। R1 और R2 और H बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। R1 बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। ये सब आप दिया है मैं लिख लेंगे। और R2 में क्या लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, निचले इसको हमें दो बातें निकालना है। एक तो इसमें दूध का मूल्य, तो पहले आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन से फिर हम रेट निकालेंगे, फिर उसका दूसरे सवाल का दूसरा भाग हम बाद में करेंगे। पहले कह रहे हैं इसमें एक दूध भरा हुआ है, उसका आयतन निकाल लें और उसकी कीमत निकालना है। 20 लीटर 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बर्तन को पूरा भर सकने के लिए दूध का मूल्य बताइए। पहले हम इसका आयतन निकालें, सबसे बड़ी बात। तो ये जो दिया है आप लिख लेना। तो हम लिख रहे हैं बर्तन की धारिता या शंकु छिन्नक का आयतन। बर्तन की धारिता का मतलब ही है कि हम आयतन निकाल रहे हैं। इसको हम लिख सकते थे शंकु छिन्नक का आयतन, शंकु छिन्नक का आयतन। ठीक है। अब इसके कैसे निकलता है? 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इससे तो हम क्या निकाल लेंगे? धारिता या आयतन, इसमें कितना दूध बन सकता है। पहले मात्रा निकलेगी, फिर उसकी कीमत दर अलग से निकालेंगे। सब चीज़ें ये पहले लिख लेना। आप क्या दिया है? R1 कितनी, R2 कितनी, H कितनी। अब ये L की आवश्यकता भी पड़ेगी इस सवाल में। दूसरा भाग जो है अभी नहीं पढ़ना इसकी आवश्यकता, तो देख लें। 1/3 गुणित 22/7 गुणित H का मान है 16 और कोष्टक के अंदर R1 स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुणित 8। इसको हमने हल किया। 1/3 गुणित 22/7 गुणित 16, 20 400, 8 अठैया 64 और 20 अट्ठे 160। इस तरह से ये संख्याएं हमें जब प्राप्त होती हैं, इनको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 624। इनका टोटल कितना आएगा? अच्छा, इसमें एक सवाल में उन्होंने कह दिया है कि आप एक काम करिए, पाई का मान 22/7 मत रखना, 3.14 रखना। ऐसा कुछ उन्होंने कहा। ये भी ऐसे भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। 3.14। जब हमने इसका गुणा किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 50.24/3। कैलकुलेशंस मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास हल है, उसको हमने देख लिया गुणित। और ये जो हो रहा है ये आ रहा है आपका 624। इस तरह से जब हमने इसका टोटल किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,449.92 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? इतना आ जाएगा। ये क्या निकला है? इसकी धारिता या इसका आयतन। ये काय में निकला है? सेंटीमीटर में। अब बात आ रही है लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो दर दी गई है हमें वो दी गई है 20 रुपये प्रति लीटर। कितनी से भरना है? 20 रुपये प्रति लीटर। पहला सवाल का एक भाग तो यहाँ खत्म हो गया। हमने धारिता निकाल ली, आयतन निकाल लिया। अब इसको हमें बदलना है काय में? लीटर में। काय बदलना है? लीटर में। अगर सेंटीमीटर की घात 3 को लीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग देना पड़ता है। सेंटीमीटर की घात 3 को घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है, तो क्योंकि 1 लीटर बराबर, यहाँ सूत्र ध्यान रखना, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 3 होता है। ये सूत्र याद रखना। तो अगर सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तो हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको हमने दे दिया भाग 10,449.92/1000। अब ये बात आ गई लीटर में हो गया। सेंटीमीटर घात 3 को लीटर में बदल लिया। अब क्या होगा कि 1 2 3 अंक इधर दशमलव खिसक जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10.449 लीटर। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि फिर ये 9 2 का कोई मतलब नहीं।
1 2 3 अंक दशमलव खिसका इधर लगा। अब चूंकि अगर ये अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसको हटा के इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10.45। इसको ख़त्म करके इसका 1 इसमें जोड़ देते हैं तो इतने लीटर हो जाता है। कितना दूध बना है इसमें? इतने लीटर। ये तो घन सेंटीमीटर में आया था, उसको लीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से भाग दिया तो इतने लीटर। ये थोड़ा कठिन सवाल है, अभी तो ये 1 भाग चल रहा है। अब उन्होंने कहा है कि 20 रुपये लीटर के हिसाब से भरना है। तो अब चूंकि दर क्या है अपना, कुल लागत या व्यय बराबर दर गुणित आयतन। कितना आयतन है और व्यय खर्च कितना आएगा ये इससे निकल आएगा। दर कितनी है? 20 रुपये प्रति लीटर सवाल में क्या दी गई है, और आयतन कितना निकला है? 10.45। गुणा किया हमने, 0 तो 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 0 2 चौको 8 और 1 9, 2 0 0 और 2 एकम 2, 209, 2 अंकों बाद दशमलव, इतने 209 रुपये ये उसका खर्चा आया। कितना आया? 209 रुपये। सवाल का 1 भाग हुआ। उन्होंने इसमें आपसे आयतन भी निकलवा लिया, आयतन निकाल लिया, उसको लीटर में कन्वर्ट करा लिया। फिर लीटर से उन्होंने कहा कि इसमें जो खर्च जो आ रहा है वो 20 रुपये लीटर का दूध भरा जाएगा, तो इतने लीटर दूध की कीमत कितनी हो जाएगी? हम 20 का गुणा कर देंगे तो 209 रुपये हो जाएगा। ये सवाल का 1 भाग है, समझ गए आप? अब हमें सवाल का दूसरा भाग करना है, उसमें हमें अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसी का। तो इस सवाल को अच्छे से समझ लेना। इसमें हमने बर्तन की धारिता या शंकु छिन्नक का आयतन भी निकाला। कौन से सूत्र से? इस सूत्र से, और ये भी निकाल दिया। अब हमें चाहिए है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस सवाल को अब अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, ये तो इतना एक उत्तर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बनाने में कितना पैसा लगेगा, तो अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सवाल का आधा भाग और शुरू होता है। इतना बड़ा सवाल वैसे परीक्षा में आने की संभावना कम होती है, लेकिन इसको हम पूरा कर लेते हैं। प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य इतना है कि दर से 8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा? बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें एल चाहिए पड़ेगी। क्या चाहिए पड़ेगी? एल। अभी हमने आपको सूत्र बताया था, क्या? एल बराबर करनी के अंदर h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में एल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम देखें h क्या है हमारे पास, ये थोड़ी कैलकुलेशंस लंबी हैं। h हमारे पास है 16 का स्क्वायर, R1 कितनी है? 20 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 16 स्क्वायर, 20 माइनस 8 है, ये 4 नहीं, कितना है? 8। 20 माइनस 8 तो हमारे पास 16 कितने हो गए? 256। अभी रहने दो, 16 स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 12 स्क्वायर। 16 स्क्वायर होगा 256 और इसका होगा 144, तो ये हो जाएगा 400 और एल निकल आएगी अपने पास, एल बराबर 20 सेंटीमीटर। एल निकल आई, कितनी निकल आई? 20 सेंटीमीटर। 400 का वर्गमूल निकाल लिया। सवाल बड़ा है। अब हमारे पास एल आ गई, तो अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस सवाल में उन्होंने सब कुछ करा लिया। अब हमें चाहिए क्या? पहले ये हल कर लेना, आप एल निकाल लेना। एल कैसे निकाली? एच का उपयोग हुआ, R1 का उपयोग हुआ, R2 का हुआ, तो तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है। ये साधारण शंकु में भी हम करते हैं। तो अपने पास अब बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र लगाइए। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र आपको याद हो गया होगा, क्या था? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। पाई का मान लेना है 3.14। R1 का मान कितना है? 20। R2 का मान है 8। एल का मान कितना है? 20। इस तरह से ये हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 3.14 गुणा 20 और 8 28 गुणा फिर से आएगा 20। अब इनका हम गुणा कर ले। अब कैलकुलेशन साफ कर लेना, मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ। 1758.4 1758.4 सेंटीमीटर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर,
कितना, इतने स्क्वायर। अब हम सवाल क्या था कि अच्छा इसमें अभी एक चीज और रह गई कि प्रस्थन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा नहीं निकला, इसमें हमें ये भी तो लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बर्तन ऊपर से तो खुला है नीचे लेकिन आधार का क्षेत्रफल है, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर और करना पड़ेगा, पाई आर टू स्क्वायर, पाई आर टू स्क्वायर। तो इधर होगा धन 3.14 गुणित 8 का वर्ग, तो 3.14 गुणित 8 अठैया 64। तो इसमें अभी पूरा उत्तर नहीं हुआ ये, और इसमें जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 200.96। कैलकुलेशन बहुत लंबी है, 200.96। इन दोनों का अगर हमने टोटल किया तो टोटल में आएगा आपको 1959.36, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था, जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं शंकु का, तो शंकु का तो निकलेगा ही, और जो बर्तन में नीचे तली भी लगी है ना, तो तली का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और आर कौन सा, R2 स्क्वायर, R1 नहीं, नीचे वाली त्रिज्या। अब साहब ये तो निकला है क्षेत्रफल, अब हमें क्या निकालना है, व्यय भी निकालना है। और व्यय कैसे निकालना है, सीधा सा व्यय नहीं लिखा उन्होंने, 100 सेंटीमीटर का 8 रुपये, 100 सेंटीमीटर का 8 रुपये। तो पहले इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8/100 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए जो दर है हमारे पास वो 8/100 कहलाएगी। सीधा सवाल नहीं है, इसलिए इसने पूछा था प्रयुक्त धातु चादर का मूल्य दर ज्ञात कीजिए। चादर की लागत या बर्तन की लागत, बर्तन की लागत बराबर होगा दर गुणित क्षेत्रफल, दर गुणित क्षेत्रफल। अब हमारे दर क्या थी, दर सीधी सीधी नहीं दी थी, उन्होंने कहा था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपये, तो दर हमारी मानी जाएगी 8/100, कितनी होगी, गुणित 1959.36। परीक्षा में जब ये कैलकुलेशंस आएंगी तो आपको उलझ जाओगे, और आधा घंटा तो इसकी कैलकुलेशंस करने में लग जाएगा, ये गुणा करने में, ये गुणा करने में, ये जोड़ने में। मैं तो डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि अब इसको जब हल कर लेंगे तो उत्तर आएगा 156.75। कितना आएगा, 156.75 रुपये, ये मात्रक रुपये में होगा। लागत कैसे निकाली, लागत सीधी नहीं दी थी, उन्होंने कहा था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपये, इसलिए एक का कितना होगा 8/100, तो दर कहलाएगी 8/100। ध्यान रखना आप सवाल में 1 वर्ग मीटर की लागत नहीं दी थी उन्होंने, 100 वर्ग मीटर की लागत दी। तो सवाल बहुत बड़ा है, बहुत घुमा फिरा है, इसको आप करें, जितना बन जाए करें, इससे पूरे सवाल आपको समझ में आएंगे। इसमें धारिता भी निकली है, आयतन भी निकला है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकला है, और लागत भी निकली है, सब कुछ निकला है। अब ये चौथा सवाल हो गया। अब चाहें तो 5वां सवाल छोड़ दें, तो इसके 4 सवाल आप कर लेना, और यदि आपसे ये उदाहरण बन जाए तो वो मैं उसमें दे दूंगा मैं 12वां सवाल भी, लंबा है थोड़ा सा। तो ये 4 महत्वपूर्ण सवाल हैं, 4 में से पहले 3 महत्वपूर्ण हैं जो आते रहते हैं, इबारत बदल के आते हैं, तो 4 तो महत्वपूर्ण हैं ही, एक उदाहरण भी है जिसे मैं अगले दिन होमवर्क में आपको दूंगा। पर्याप्त है, इतना आप इसको कर ले तो हमारा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कंप्लीट हो जाएगा। 13.2 अभी मैंने नहीं कराई है, वो भी आयतन की है। अगर आपसे बनते हैं सवाल तो इनके आधार पर आप उसको भी कर सकते हैं। अब इसका मैं इस पार्ट का अगला वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा, ये पर्याप्त है आपको ये समझने के लिए। ठीक है, पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें।